हाय फ्रेंड, मैं अमित कुमार। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छठ के नियमों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा करने का सबसे पहला नियम है कि छठ पूजा का व्रत 4 दिन तक चलता है। इसमें सबसे पहले दिन नहाए खाए, जिसमें सारे व्रती आत्मशुद्धि के लिए केवल शुद्धि आहार का ही सेवन करते हैं। मतलब पहला नियम यह है कि छठ पूजा 4 दिन तक चलता है और इसमें जो व्रती होते हैं, जो व्रत रखते हैं, वो मतलब शुद्ध कपड़ा पहने और शुद्ध तरीक़ा से नहाएं। और दूसरे नियम ये है कि कार्तिक शुक्ल पंचमी यानी छठ पूजा के दूसरे दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर के शुद्धिकरण के बाद पूजा करके शाम के समय गुड़ की खीर और पूरी बनाकर छठ माता को भोग लगाया जाता है। दूसरे नियम ये है कि कार्तिक शुक्ल मतलब छठ के दूसरे दिन शाम को गुड़ की खीर और पूरी बनाकर छठी माता पर भोग लगाया जाता है। और दोस्तों, तीसरा नियम यह है कि छठी माता को भोग लगाई हुई खीर को प्रसाद के रूप में सबसे पहले व्रती को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों के परिवार में लोगों में बांटा जाता है। दोस्तों, तीसरा नियम यह है कि छठ का जो प्रसाद होता है दूसरे दिन का शाम का, सबसे पहले व्रती को खिलाया जाता है और फिर जो बचा होता है उसको ब्राह्मणों में बांटा जाता है। और दोस्तों, छठ के चौथे नियम है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सारे पकवानों को बड़े बड़े बांस के भरकर पास के घाट पर ले जाया जाता है। और दोस्तों, चौथा नियम है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाकर बांस में भरकर घाट पर ले जाया जाता है। अब पाँचवा नियम है, छठ पूजा के दिन नदियों पर ईख का घर बनाकर उन पर दिए जलाए जाते हैं और व्रत करने वाले पुरुष जल में स्नान करने इस डालों को उठाकर छठी माता और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। और दोस्तों, पाँचवा नियम ये है कि छठ के पूजा के दिन नदियों पर ईख का घर बनाया जाता है और जो पुरुष जो व्रत किए हुए रहते हैं वो जल में स्नान करते हैं और ईख के डालों को सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। और दोस्तों, छठे नियम है, इसके बाद सूर्यास्त के बाद सभी लोग अपने अपने घर पर आकर सूर्योदय का जागरण किया जाता है। इस जागरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, इसके बाद होता है कि छठ वहाँ पे पूजा करके आने के बाद यहाँ पे सूर्योदय का जागरण किया जाता है और इससे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और सातवां नियम है कि इसके बाद कार्तिक शुक्ल सप्तमी सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त के शाम की तरह ही डाली में नारियल पकवान और फल रखकर नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं। और सजिया घाट हम लोग के भाषा में कहता है दोस्तों, उस दिन नदी के सामने पकवान बनाकर नारियल डालकर और फल रखकर नदी के तट पर सारे व्रती जो होते हैं वह खड़ा होते हैं। और आठवां नियम ये है कि इस दिन व्रत करने वाले को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होता है। इसके बाद कथा सुनी जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है दोस्तों। और आठवां नियम है कि सूर्या घाट के दिन दोस्तों जो व्रत की रहती है उसको वो अर्घ्य देते हैं और उसके बाद जो प्रसाद है उसको बांटा जाता है। सारे व्रती इसी दिन प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत के अनुसार यदि किसी व्रती के मन की इच्छा पूरी न हो तो तब वह व्रती सूर्य भगवान की दंडवत आराधना करते हैं। और दोस्तों, नौवां नियम यह है कि सारे जो व्रती होते हैं इसी दिन प्रसाद खाकर अपने व्रत को तोड़ते हैं और व्रत के अनुसार यदि व्रत की मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह सूर्य भगवान के दंडवत आराधना करते हैं। दंडवत सूर्य भगवान की आराधना करने से पहले व्रती को पहले अपने घर के कुल देवता की पूजा करनी पड़ती है। और दंडवत सूर्य भगवान का आराधना करने से पहले व्रती को अपने घर की कुल देवता का पूजा करना पड़ता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।